सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2019-2020 जो कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें राजस्थान अर्थव्यवस्था के आंकड़े होते हैं, उससे संबंधित एक टेस्ट पेपर का आयोजन करवाया है। तो वे टेस्ट पेपर लेकर मैं आया हूँ आज। और दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आर्थिक समीक्षा वाला। ये एक ऐसा विषय है जिसमें आपके राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल के जो नवीनतम आंकड़े हैं, चाहे वे कृषि संबंधित हो, खनिज, ऊर्जा, परिवहन, इनसे संबंधित जो नए आंकड़े हैं, वे नए आंकड़े भी आर्थिक समीक्षा में आ जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो पिछले एग्ज़ाम राजस्थान में हुए हैं, उन परीक्षाओं में राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, उसमें से कई सवाल आए हैं। मैंने एक पेपर देखा है 2018-19 में, यदि किसी बच्चे के ध्यान में आ रहा हो तो उसमें यह पूछा गया था कि राजस्थान में डाक घरों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, कैसा सवाल था कि वर्तमान में राजस्थान में डाक घरों की संख्या कितनी है। अब आप ये बात को जानते हो कि मार्केट में जो किताबें आती हैं उनमें ये आंकड़े नहीं आते हैं। ये आंकड़े प्रतिवर्ष परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों को राजस्थान सरकार द्वारा जो शामिल किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, वे आर्थिक समीक्षा नामक पुस्तक में प्रकाशित किया जाता है। और दोस्तों, एक सवाल ऐसा भी था जिसमें यह पूछा गया था कि गत वर्ष की तुलना में जो वर्तमान वर्ष है उसमें जो खाद्यान्न का उत्पादन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कितना प्रतिशत उसकी वृद्धि हुई है। ऐसे सवालों को रोकने के लिए मैंने ये टेस्ट पेपर का आयोजन करवाया है। और ये टेस्ट पेपर बनाने के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो ये है, पहला उद्देश्य कि स्टूडेंट यही नहीं जानते कि हमें कुछ ऐसा पार्ट भी पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट होंगे आप में से, शायद ही जानते होंगे कि आर्थिक समीक्षा नामक कोई पुस्तक भी राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें से सवाल आते हैं। तो पहला उद्देश्य तो ये है कि आपका ध्यान इधर केंद्रित करवाना, आपका ध्यान इधर लाना कि हमें ये पार्ट भी पढ़ना है। जो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी है, उसके अलावा ये पार्ट भी हमें पढ़ना है। तो इस ओर आपका ध्यान कैसे लाया जाए, तो मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया है। पहला उद्देश्य इसका ये है। दूसरा उद्देश्य दोस्तों ये है कि वे जो किताब है, मैंने पहले भी बच्चों को सूचना दी थी कि रायथान अशोक मीणा जो टेलीग्राम चैनल है, रायथान अशोक मीणा टेलीग्राम चैनल है, उस पर इस पुस्तक की पीडीएफ हमने डाली हुई है। लेकिन बहुत से बच्चों के संदेश आए मेरे पास में कि सर, इस पुस्तक में हमें यही पता नहीं लग रहा कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, और ये पुस्तक हमारे समझ में आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, मैंने इसलिए ऐसा किया कि इस पुस्तक में से आपको वे आंकड़े निकालने थे जो आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी उनका आंकड़ों का महत्व है। इतनी बड़ी पुस्तक को हम नहीं पढ़ सकते, संभव नहीं है, लेकिन उसमें से आपको अपना दिमाग का यूज करके आपके माइंड से ये तय करना था कि ये सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ से सवाल बन रहा है, यहाँ से सवाल नहीं बन रहा। तो ये आप लोग तय करें अपने दिमाग से, और ये कचरा है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, उसे आप कैसे निकालें। और इसी विधि से मार्केट में आने वाली किताबों में से आप लोगों को आपकी जो काम की बातें हैं उनको चिन्हित करने का तरीका आता था। तो ये बात परखने के लिए, ये बात समझाने के लिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कैसे छटनी करें, तो ये काम मैंने आपको दिया। और ये जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो उस पुस्तक में महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल बनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% सवाल यहीं से बनेगा, लेकिन 99% बनने के जो चांस हैं इन 50 सवालों में है। यानी पूरी किताब का जो सारांश है दोस्तों, वे सारांश में यहाँ लेके आ गया। और कोई एग्जाम का आप आयोजन होने दो, आपको पता लग जाएगा दोस्तों
कि ये पार्ट कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण पार्ट आप आज तक स्टूडेंट को दे पाया तो दोस्तों ये टेस्ट पेपर 1 नंबर पे रहेगा, क्योंकि इसके बिना पार पड़ने वाली हमारी नहीं है। तो दोस्तों इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, और रायथन हमेशा एक नवाचार लेके आपके साथ जुड़ता रहेगा दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज को। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब आप क्या करना है, जो बच्चे लाइव हैं तो लाइव में आप अपना जवाब दें, जो बच्चे लाइव नहीं आ सके बाद में आए तो दोस्तों अपना जवाब जरूर रखना है आप लोगों को, और ये देखना है कि हमने सही दिया है या गलत दिया है। तो जवाब आप जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। मैं आपको 3 या 4 सेकंड का समय दूंगा, अंतराल दूंगा, उस अंतराल में आप अपना जवाब को कमेंट बॉक्स में भेज दें, ताकि मुझे भी पता लगे कि हमारे बच्चे कितना क्या कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आप सब तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें यह पूछा गया है कि वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद से रहा है। अगर घाटा को हम राज्य सकल घरेलू उत्पाद से तुलना करें तो घाटा कितना प्रतिशत रहा है, बताइए दोस्तों। जवाब देने का आप प्रयास जरूर करें। चलिए कोई बात नहीं, इसमें जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा 3.66%। दोस्तों 3.66%। आप मेरे साथ जुड़े रहें। इस पेपर का मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम, अशोक मीणा, रायथन अशोक मीणा टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी, इसलिए आप मेरे साथ बराबर बने रहें। आप लोग आंसर की भी मैं आपको वहां दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 249.88 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष की तुलना में है। दोस्तों ऐसा ही सवाल पूछा गया था कि एग्जाम में, यानी तुलना में है, गत वर्ष से हम तुलना करें इस उत्पादन को तो कितना है। अधिक भी हो सकता है दोस्तों, कम भी हो सकता है। बताइए क्या है, आपके कृषि से संबंधित नवीनतम आंकड़ा है दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन आएगा ए आएगा, यानी 8.6% अधिक उत्पादन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 3 की बात करें। 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतीहार मजदूरों एवं हमालों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कितने राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों बढ़िया सवाल है। देखो मैं आपको यहाँ एक बात समझाना चाहूँगा कि कोई भी योजना हो तो योजना के नाम के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि ये योजना किस लिए शुरू की गई है, इस योजना के काम क्या है, और उस योजना में अगर कोई सहायता वगैरह दी जा रही है तो वे सहायता कितने राशि की है। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। किसी बच्चे की जानकारी में हो तो भाई ज़रूर बताएं, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। 3 में दोस्तों आएगा 2 लाख रुपए की सहायता इसमें दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें दोस्तों, ये पशु गणना से संबंधित है। जो पशु गणना के नवीनतम आंकड़े आ चुके हैं दोस्तों, उससे संबंधित ये क्वेश्चन बनाया है। पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 567.76 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट संपदा है, जो कि देश की कुल पशु संपदा का कितना प्रतिशत भाग है। दोस्तों भारत की जो पशु संपदा है उसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वे कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। दोस्तों आपने किसी ने पढ़े हो पशु गणना के आंकड़े तो आप इसका जरूर जवाब दें। नवीनतम आंकड़ा है दोस्तों, इसमें आएगा 10.60% हिस्सा है भारत की कुल पशु संपदा में राजस्थान का।
दोस्तों ध्यान रखना, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 एक तरफ योजना का नाम है और दूसरी तरफ ये योजना की शुरुआत कब हुई। इसमें से एक योजना ऐसी है जिसमें शुरुआत की जो दिनांक है वे गलत लिखी हुई है, तो दोस्तों उसको ही पकड़ना है आपको। अगर हम ए की बात करें तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। बे की हम बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 20 नवंबर 2016 को शुरू हुई, दोस्तों ये भी सही है। से की हम बात करें निरोगी राजस्थान अभियान 17 दिसंबर 2019, दोस्तों ये भी सही है। 4 नंबर की बात करें महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, दोस्तों ये जो सन दे रखा है ये गलत है, दिनांक गलत है, तो हमारे पास में सही जो उत्तर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, द। तीनों ऊपर के सही हैं, योजना का नाम और उसके शुरुआत की तिथि, लेकिन द नंबर ऐसा है कि योजना और उसकी शुरुआत की तिथि का कोई मेल नहीं है, इसलिए दोस्तों द सम्मिलित नहीं है, यह आपका उत्तर बनेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 6 की हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को फिर समझें। राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों किसी की जानकारी में है तो आप लोग ज़रूर बताएं। बहुत अच्छे सवाल हैं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं बार बार आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप मेहनत करें दोस्तों, और मेहनत करें तो ही राजस्थान के साथ जुड़ें। यदि कोई बच्चा मेहनत करना नहीं चाहता तो दोस्तों उसको राजस्थान के साथ जुड़ने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। बताइए कच्चे तेल उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। दोस्तों इसमें दूसरा स्थान आएगा। कौन सा स्थान आएगा, दूसरा। अब आप इसकी व्याख्या को थोड़ा देख लें। भारत में कच्चे तेल का कुल उत्पादन होता है 34 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होता है। इसमें राज्य का जो योगदान है यानी 34 मिलियन मीट्रिक टन है प्रति वर्ष का, उसमें 7.5 मिलियन मीट्रिक टन राजस्थान का हिस्सा है। यदि हम प्रतिशत में निकालें तो लगभग 22.23% हिस्सा बनेगा। क्लियर। चलते हैं, दूसरा स्थान है, पहला स्थान बॉम्बे हाईवे का है, ठीक है, कच्चे तेल में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करें दोस्तों तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका करंट का सवाल है, जो आपके सड़क घनत्व है उस सड़क घनत्व की बात कर रहा है कि राजस्थान में सड़क घनत्व क्या है। क्वेश्चन देख लें। मार्च 2019 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2,64,244.05 किलोमीटर हो गई है। राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना किलोमीटर है। कितना किलोमीटर दोस्तों, अगर किसी की जानकारी में हो, परिवहन के नए आंकड़े आपके पास हो तो आप लोग बताइए क्या बनेगा इसमें। दोस्तों इसमें बनेगा 77.21 किलोमीटर, यानी ये हमारा सड़क घनत्व है राजस्थान का। नीचे व्याख्या देख लें आप लोग। वर्ष 2019 में राज्य की सड़कों की लंबाई 13,553 किमी थी, जो कि मार्च 2019 तक बढ़कर 2,64,244.05 किमी हो गई है। मार्च 2019 में राज्य का सड़क घनत्व 77.21 किमी है, जबकि भारत देश का सड़क घनत्व 143.08 किमी है। दोस्तों ध्यान रखना है, भारत का घनत्व भी आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी ग्रामीण के लाभार्थी का चयन किस आधार पर किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, उसका लाभ किनको दिया जाता है, ये पूछा गया है। अगर किसी बच्चे की जानकारी में तो आप भाई जवाब जरूर दें, जवाब जरूर दें दोस्तों। बताइए क्या उत्तर बनेगा इसका।
लगाइए दिमाग। ऐसे ही सवाल आपसे एग्जामिनर पूछेगा दोस्तों, और ये सवाल ही समस्या पैदा करेंगे आपके सामने। चलिए, इसमें जो ऑप्शन आएगा ये बनेगा ए, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011, उसके जो समकों के आधार पर इसका चयन किया जाता है, उसके आंकड़े हैं उनके आधार पर ही इसका चयन किया जाता है, यानी इसका मुख्य आधार क्या बनेगा? ए। क्लियर दोस्तों? इस योजना का जो प्रारंभ हुआ 22 नवंबर 2016 को हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 9 नंबर की हम बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये आर्थिक समीक्षा से ही मैंने लिए हैं सवाल, लेकिन ये करंट के सवाल नहीं है। ऐसे सवाल बीच बीच में मैंने इसलिए डाले हैं कि इन चीज़ों को भी आप बराबर ध्यान रखें, क्योंकि एक आधा सवाल एग्जामिनर टपका ही देता है दोस्तों ये, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें कि ऐसे सवाल भी एग्जामिनर हमसे कर लेता है। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? जवाब दीजिए। 9 नंबर में दोस्तों बे आएगा। 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी। क्लियर? आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 2019 कब प्रभावी हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, और करंट के हिसाब से बहुत बढ़िया सवाल रहेगा ये। बताइए, करंट का सवाल है, पेपरों में खूब आया था ये। क्या जवाब बनेगा दोस्तों इसका? कब प्रभावी हुआ? 10 में दोस्तों बे आएगा। 18 दिसंबर 2019। इस योजना का क्या उद्देश्य है ये व्याख्या में लिखा गया है। मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं कि योजना का उद्देश्य आपको जरूर पता होना चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न योजनाओं के तहत हस्तांतरित लाभों को सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना। ये इस योजना का मूल उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 की हम बात करें। 11 नंबर क्वेश्चन को तो आप सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर है। दोस्तों जानते होंगे आप लोग, शिकायत भी करते होंगे। बताइए, इसका जवाब तो आप दे दीजिए दोस्तों। जवाब देने से ना चूकें आप लोग, जवाब जरूर दें। द दोस्तों क्या आएगा? द 181। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 की हम बात करें। राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर में है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान किस जिले में है? बताइए दोस्तों, कौन देता है इसका जवाब? सबसे पहले दीजिए शाबाश। 12 नंबर का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वे होगा ए, उदयपुर। उदयपुर में है भारतीय प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान फ्री बच्चों की जानकारी में है, लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना, भारतीय प्रबंधन संस्थान है ये कहाँ है? उदयपुर में है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करें। 13 नंबर जो क्वेश्चन बनेगा ये भी योजना से संबंधित है। राज्य में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ हुई? इस योजना को कब प्रारंभ किया गया था? बताइए दोस्तों। अखबार पढ़ते होंगे आप लोग, ये सब बातें अखबार में आती हैं। आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। रोज़ आप लोग ये मेंशन करते रहें, नोट करते रहें दोस्तों, तो आपको समस्या नहीं आएगी। आपको हर तरीके से मजबूत बनना है, हर तरीके से मजबूत बनना है। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, राजस्थान से जो बनेगा वे हम लोग करेंगे। बताइए क्या बनेगा इसमें दोस्तों? आएगा सही उत्तर क्या होगा? 1 सितंबर 2019 को ये योजना प्रारंभ हुई।
दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है और इस योजना में कितनी राशि की सहायता दी जाती है और कितने प्रकार की बीमारियों को यहाँ शामिल किया गया है, इस बात को मैंने व्याख्या में लिखा है, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित सामान्य बीमारियों हेतु 30,000 रुपये एवं गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इस योजना में कुल 1401 बीमारियों का पैकेज शामिल है। दोस्तों ध्यान रखना कि बीमारियां कितनी हैं, ये ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात करें। देखिए 14 नंबर की बात करें, राज्य सरकार ने किस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया गया है? दोस्तों इससे हम लोग अधिकांश जुड़े हुए हैं, आप में से कुछ बच्चे इसका लाभ ले रहे होंगे। बताइए आप लोग कि किस योजना के तहत इसको बढ़ाया है? 14 नंबर का उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या आएगा? शाबाश, देने का प्रयास जरूर करें भाई आप लोग, नया कीजिए, नई ओर जाइए, आप लोग नई दिशा पकड़िए, बिल्कुल परंपरावादी मत बनिए दोस्तों। नए बातें सीखे, जो एग्जामिनर वहां ध्यान टिका रहा है वे चीज़ें आपको पढ़नी है। सब दुनिया पढ़ती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन दोस्तों आप नवीनतम जो बातें जरूर पढ़ें जिन्हें कम लोग पढ़ते हैं, और सवाल वहां से आएगा तब आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों बताइए क्या जवाब बनेगा? इसका बनेगा ए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसके तहत ये बढ़ाया गया है। और इस योजना के तहत पात्र पुरुष लाभार्थियों को 3,000 रुपये और पात्र महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन को 3,500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। आपसे ये भी आपसे जानकारी ले सकता है कि भत्ता कितना है, तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, राज्य में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय की बात यहाँ की गई है। बताइए दोस्तों क्या आय है राजस्थान की, प्रति व्यक्ति आय? शाबाश, करिए प्रयास। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग अर्थव्यवस्था की तरफ दोस्तों जरूर ध्यान दीजिए। बताइए दोस्तों 15 में जो उत्तर आएगा सही वे आएगा 81,355 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, उसके लिए आगे एक सूत्र दिया गया है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी। और दोस्तों प्रति व्यक्ति जो आय है वे सूचक किसका है, इसको भी नीचे लिखा गया है। लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का इससे हमें पता लगता है और हम लोग पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया क्लियर, जरूर ध्यान रखें आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करें, विकास की दृष्टि से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में रहा है। दोस्तों विकास की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में कितना प्रतिशत। आप देखो ये प्रतिशत कमी में भी हो सकता है, ये प्रतिशत वृद्धि में भी हो सकता है, तो आप धैर्य के साथ ये देखें, कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। अब ये देखना है कि क्या होगा इसमें, बताइए अगर किसी बच्चे की जानकारी में हो तो। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें जो उत्तर बनेगा वे बनेगा 5.65% वृद्धि। चलें दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें। आप लाइक जरूर करते रहें और कमेंट करके दोस्तों बताते रहें कि प्रयास कैसा है और हमें आगे किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये आप लोग सुझाव अपना जरूर रखें दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें अगर पसंद आ रहा है तो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करें, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वानिकी के अंतर्गत आता है? दोस्तों बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, करंट का सवाल है। बताइए 17 नंबर का क्या उत्तर बनेगा, बताइए दोस्तों। वानिकी के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आता है?
चलिए दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा 8.04%। क्लियर। ठीक ऐसा ही सवाल 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 18 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसा ही पूछा है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों। अच्छा सवाल है, आपके कृषि से जुड़ा हुआ है, करंट का सवाल है, नवीनतम आंकड़े हैं, यानी क्वेश्चन 50 आपके नवीनतम आंकड़े ही होंगे, कुछ योजनाओं को छोड़ दिया जाए तो। बताइए दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर बनेगा वे बनेगा 52.22%। और दोस्तों इससे संबंधित जो व्याख्या दी गई है, इसमें राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसको 100% मान के उसका बंटवारा कर दिया गया है कि कौन से में कितना भाग आता है। जैसे हम बात करें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल तो 52.22% है। बात करें राजस्थान के बंजर भूमि का 11.17% है। हम बात करें चालू पड़त भूमि का तो 5.08% है। हम बात करें अन्य चालू पड़त भूमि का तो 5.81% है। हम बात करें वानिकी की तो 8.04% है। हम बात करें कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि की तो 5.78% है। हम बात करें ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि की तो 6.95% है। हम बात करें स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि की तो 4.88% है। हम बात करें वृक्षों के झुंड तथा बाग की तो दोस्तों 0.07% है। तो इसको भी थोड़ा रट्टा मार ही लेना दोस्तों, यहाँ से सवाल कर सकता है और मिलान करवाने वाला सवाल यहाँ से अच्छा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 19 की बात करें तो कृषि गणना संबंधित है, और कृषि गणना भी कौन सी 2015-16। दोस्तों अच्छा सवाल है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि इन सवालों पर ध्यान दें दोस्तों। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जिनको पेपर देने का अनुभव है या पुराने पेपर्स देखे हैं, तो दोस्तों वे इस टेस्ट पेपर की अहमियत को समझ रहे होंगे कि इस टेस्ट पेपर का क्या मूल्य है, ये टेस्ट पेपर हमें क्या देना चाहता है। दोस्तों ध्यान रखना। और जो बच्चे नए हैं वे सीखने का प्रयास करें कि दोस्तों ये चीज़ें बहुत आपके लिए लाभदायक रहेंगी, तब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और ऐसे सवाल ही आपको सिलेक्शन देंगे। दोस्तों ध्यान रखना, कितना गजब का सवाल है, कृषि जुड़ा हुआ है। बताइए क्या उत्तर बनेगा। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार क्या है? दोस्तों इसमें जो उत्तर आएगा वह आएगा ए 2.73 हेक्टेयर। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है। 2010-11 में जो भूमि जोतों का औसत आकार है उसकी तुलना जो कृषि वर्ष 2015-16 है उससे तुलना की है, और भूमि जोतों के आकार में कितना प्रतिशत की कमी हुई है दोस्तों वे यहाँ लिखा हुआ है। तो इसे ध्यान रखें। वर्ष 2010-11 में भूमि जोतों का औसत आकार 3.07 हेक्टेयर था, जो कि 2015-16 में 2.73 हेक्टेयर रह गया। इस प्रकार भूमि जोतों के औसत आकार में 11.07% की कमी हुई है। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात करें। 20 भी अच्छा सवाल है। बजट घोषणा की अनुपालना में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर एक पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी किन जिलों में चलाया जा रहा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि कम खर्चे पर अधिक उत्पादन और रसायन मुक्त उत्पादन। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में 3 जिलों का चयन किया गया दोस्तों, और इसी का आपको जवाब देना है कि वे 3 जिले कौन से हैं। जिन्होंने आर्थिक समीक्षा पढ़ी हो PDF राजस्थान अशोक मीणा टेलीग्राम चैनल पे तो वे भी जवाब दें। अदर स्रोत में किसी ने पढ़े तो वे भी जवाब दें। बताइए क्या बनेगा। दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका जो सही उत्तर बनेगा वे बनेगा ब टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही। चलें आगे। 21 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें। राज्य में 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। इसका काम रहेगा, देखो दोस्तों 2-3 चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं। कृषक कल्याण कोष का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन में दे दिया। इसने पूछा इसका काम क्या रहेगा।
बताइए दोस्तों क्या काम रहना चाहिए इसका? शाबाश, जवाब दीजिए आप लोग, जवाब दीजिए दोस्तों। इसमें बनेगा ए, किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाना, यानी उचित जो मूल्य है वे किसानों को दिलाना इसका मुख्य काम रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें। गो अभ्यारण्य योजना के तहत राज्य के किस जिले में गौ अभ्यारण्य के लिए भूमि आरक्षित है? बताइए दोस्तों, किस जिले में भूमि आरक्षित की गई है? क्या उत्तर बनेगा? शाबाश, जोर लगाइए दोस्तों। इसका उत्तर बनेगा द, बीकानेर। क्या बनेगा दोस्तों? बीकानेर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की बात करें। जल संसाधनों के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, जल संसाधनों के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है? आप अपना जवाब दीजिए जैसा भी आ रहा है। कम से कम जवाब देके अपने आप को आजमा लीजिए कि हम लोग कितना सही कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर बनेगा वे बनेगा स, राजस्थान का 11वां स्थान है। अच्छा सवाल है, रट लेना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 और 25 की बात करूं तो दोनों क्वेश्चन मैंने मत्स्य उत्पादन से संबंधित डाले हैं, 24 नंबर भी और 25 नंबर भी। 24 और 25 की हम बात करें, 24 नंबर क्वेश्चन, राज्य में सजावटी मछली परियोजना किस बांध पर निर्माणाधीन है? बताइए दोस्तों, दीजिए जवाब। राज्य में सजावटी मछली परियोजना किस बांध पर निर्माणाधीन है? दोस्तों इंतजार कर रहा हूं, दया कीजिए मेरे ऊपर, इंतजार कम करवाइए। दोस्तों इसका उत्तर बनेगा द, बीसलपुर बांध। याद कर लेना, अच्छा सवाल है। नीचे भी मत्स्य उत्पादन संबंधी सवाल है। 25 नंबर, किस बांध पर आधुनिक मत्स्य तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी द्वारा 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए जा चुके हैं? बताइए दोस्तों कौन से बांध पर? बताइए उत्तर। इसमें दोस्तों ए आएगा, माही बजाज सागर बांध पर। और इस बांध पर जो पिंजरे स्थापित किए गए हैं दोस्तों, ये केज कल्चर योजना के तहत किए गए हैं, यानी माही बजाज सागर बांध को केज कल्चर योजना के तहत इसको चुना गया है। दोनों सवाल मत्स्य उत्पादन संबंधित नवीनतम सवाल हैं और अच्छे सवाल बनने के चांस भी यहां से हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें। राज्य में ग्रामीण एवं शहरी छात्र छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने एवं छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही है? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर बनेगा 26 का? इसका सही उत्तर है दोस्तों ब, ज्ञान सागर क्रेडिट योजना। अब इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी वे यहां नीचे व्याख्या में लिखा हुआ है। यदि कोई बच्चा भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस योजना का लाभ लेता है तो 6 लाख रुपए, और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसे 10 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें। 27 अच्छा सवाल है दोस्तों। ये ध्यान रखना कि आपकी कोई भी योजना हो, यहां मैं एक नया संदेश आपको देना चाहता हूं कि कोई भी योजना हो दोस्तों, उसमें यह देख लेना है कि वे किस किस के संयुक्त प्रयास से चलाई जा रही है, और यदि वे संयुक्त है तो उसमें किसका कितना प्रतिशत हिस्सा है। कोई योजना केंद्र और राज्य सरकार की है तो केंद्र और राज्य का उसमें जो राशि है, हिस्सा है, वे किस अनुपात में है, यही मैंने पूछा है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में व्यय राशि केंद्र व राज्य के मध्य किस अनुपात में होती है? बताइए दोस्तों, इसमें सही उत्तर क्या बनेगा?
इसमें जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वे आएगा ए 60:40, 60% हिस्सा केंद्र का, 40% हिस्सा राज्य का है। और नीचे दोस्तों व्याख्या में यह बताया गया है कि यह योजना भारत सरकार द्वारा 22 नवंबर 2016 को आगरा से प्रारंभ की गई। और दोस्तों बहुत अच्छी बात, किसी भी योजना में लाभ में कितना राशि दी जा रही है उसका भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इस योजना के तहत लाभार्थी को 1,20,000 रुपये दिए जा रहे हैं और इसके अलावा 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए अलग से हैं दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा देश का प्रथम बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का शुभारंभ दिनांक 7 नवंबर 2019 को किस जिले में किया गया? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर बनेगा इसका? पकड़ पा रहे हैं जरूर बताइए दोस्तों। इसका उत्तर बनेगा ए, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा है, आप ये थोड़ा ध्यान रखें कि इसमें पंचम राज्य वित्त आयोग की पंचायत अवधि की बात की गई है। दोस्तों क्या अवधि है बताइए? देखो अचानक से सवाल को कहाँ ले गया, और मैं यही चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों को मैं प्रैक्टिस करवा करवा के उन्हें टैलेंटेड बना दूं, ताकि एग्जाम हॉल में सवाल किस तरीके से पूछा जाए तो वे जल्दीबाजी ना करें और सवाल को समझने का प्रयास करें। दोस्तों ध्यान रखना, हम कहते हैं टैलेंट है उसमें, लेकिन टैलेंट जो निखर के बाहर आएगा दोस्तों प्रैक्टिस से आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। बताइए क्या पंचायत अवधि है? दोस्तों ध्यान रखना, यह समाप्त होने जा रही है। इसका मतलब सही उत्तर क्या बनेगा? से 2015 से 2020 ये पंचायत अवधि बनेगी राज्य वित्त आयोग की, वर्तमान वाली। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 भी दोस्तों मैंने पहले ही समझाया कि अनुपात ही पूछ रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ स्वच्छ भारत मिशन व्यय राशि केंद्र और राज्य के मध्य किस अनुपात में होती है? यानी राशि का अनुपात क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या उत्तर बनेगा इसका? इसमें भी दोस्तों 60:40 आएगा। क्या आएगा? 60:40 आएगा। और इतना ध्यान रखना, राजस्थान को खुले में शौच मुक्त मार्च 2018 में घोषित कर दिया गया है। तो अनुपात ध्यान रखिए, इसमें व्यय राशि 60:40 में रहेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 आप उत्तर दीजिए। मैं सबको देख रहा हूँ, देखूंगा कमेंट में कि कौन क्या उत्तर दे रहा है, कितने उत्तर आप लोगों ने सही दिए हैं। आप काउंट करके आपको बताना पड़ेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 31 की दोस्तों हम बात करें। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन 8 नवंबर 2019 को हुआ। तो बताओ राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन कब हुआ? दोस्तों ध्यान रखना, एक में समन्वय है, एक में समन्वय नहीं है। इसका मतलब दोनों परिषद अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमसे किसकी बात की गई है। ठीक है, बताइए 31 नंबर में क्या सही बनेगा? बताइए दोस्तों, चलाइए अपनी उंगलियों को, शाबाश। इसमें जो सही उत्तर बनेगा वे बनेगा ए, 25 अक्टूबर 2019 को। ध्यान रखना कौन सी परिषद की आपसे बात की गई है। क्वेश्चन नंबर हम 30 की बात करें। 32 की। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। दोस्तों पुराना सवाल है, सब लोग जानते होंगे आप में से। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, इसमें सही उत्तर क्या बनेगा? शाबाश, प्रयास कीजिए। इसमें जो सही उत्तर बनेगा दोस्तों वे बनेगा ए, राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों की विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना राजस्थान वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य है।
क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 33 की बात करें, ये आपके उद्योगों से संबंधित या आपके परिवहन से संबंधित सवाल है और पुराना सवाल है, कोई ज़्यादा नया भी नहीं कह सकते इसको, ये आपको आता होगा, फिर भी आप जवाब दें। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1483 किमी है, जिसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है? दोस्तों इसका जवाब तो शायद आपसे आता होगा, आप जवाब दें। 33 नंबर में दोस्तों द आएगा 39%। 39%। दोस्तों हिम्मत रखना है, लास्ट तक जुड़े रहना है, लास्ट तक जुड़ा रहना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नौकरी बातों से नहीं मिलेगी दोस्तों, नौकरी बातों से नहीं मिलेगी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ राजस्थान के माध्यम से कि नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी दोस्तों, बहुत मेहनत मांगेगी, बहुत त्याग मांगेगी और त्याग करने के बाद ही आपको दोस्तों यहाँ सफलता मिलेगी। आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने देना दोस्तों, आलस्य को दूर भगाओ और फिर आप लोग मेहनत करें, मज़ा आएगा, नौकरी मिलेगी, माँ बाप का सम्मान नहीं बटेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान राज्य में उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण उत्खनन करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? बताइए क्या उत्तर आना चाहिए दोस्तों इसका। 34 नंबर की बात करें दोस्तों, से आएगा 30 अक्टूबर 1974, ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें दोस्तों, 35 और 36 दोनों क्वेश्चनों को देखें। 35 में यह पूछा गया कि बाड़मेर की जो मंगला क्षेत्र है उसमें कच्चे तेल का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? देखो हम लोग पढ़ते रहते हैं कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ सर्वाधिक होता है, गैस का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे पहले कहाँ हुआ। दोस्तों इन्होंने तो समय पूछ लिया कि कौन से वर्ष में उत्पादन हुआ, और ऐसे सवाल आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा ही दे सकती है जो प्रतिवर्ष इसका प्रकाशन होता है दिसंबर के बाद में। बताइए दोस्तों कब हुआ। देखिए हम लोग बाड़मेर वाले की बात करें, 35 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए कि मंगला क्षेत्र से कच्चे तेल का सबसे पहले उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब मांग रहा हूं दोस्तों आपको। यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप जवाब दीजिए, और जानबूझ के बहरा बनना चाहते हैं दोस्तों तो उसका मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। 35 में ब 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ हुआ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 36 नंबर है, जैसलमेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन कब शुरू हुआ था? जैसलमेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, क्या जवाब आएगा? 1984 भी आ रहा होगा दिमाग में दोस्तों, 1994। दोनों क्वेश्चन क्लियर, एक प्राकृतिक गैस से संबंधित और एक कच्चे तेल से उत्पादन संबंधित। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करें, रिफाइनरी से संबंधित है। बाड़मेर जिले के पचपदरा में राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत 26 जनवरी 2018 को हुई। इस परियोजना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं राजस्थान सरकार का हिस्सा है, ये तो आप जानते हो। अब उस हिस्से का अनुपात क्या है दोस्तों, ये मैंने पूछा है। रिफाइनरी संबंधित सवाल है, 2-3 साल पुराना सवाल है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जवाब दीजिए क्या हिस्सा है इन दोनों का। सही उत्तर बनेगा दोस्तों द, क्या बनेगा द। 74% हिस्सा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है और 26% हिस्सा राजस्थान सरकार का है। चलें क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 की हम बात करें, ये आपके ऊर्जा से संबंधित नवीनतम सवाल है। ऊर्जा से संबंधित नवीनतम आंकड़े आपके आ रहे हैं। भूगोल के अर्थव्यवस्था संबंधित नवीनतम आंकड़े इस किताब से आ जाते हैं। इस किताब से बराबर आपका भूगोल को अपडेट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य में दिसंबर 2019 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है, यानी कितनी क्षमता है दोस्तों? क्या उत्तर आना चाहिए बताइए, शाबाश, जोर लगाइए दोस्तों। 38 नंबर में जो सही उत्तर आएगा ब,
21,175.90 मेगावाट, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। मैंने आपसे पहले कहा है कि योजना का क्या उद्देश्य है, यह आपको पता होना चाहिए। योजना कब प्रारंभ की, यह भी आपको आना चाहिए। दोस्तों सौभाग्य योजना की बात कर रहा है क्वेश्चन। 11 अक्टूबर 2017 को शुरू हुई सौभाग्य योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है दोस्तों बताइए। शाबाश, जो आए सो बताइए बताइए, लेकिन आप आइडिया मारिए, तुक्का मारिए, यही मार लीजिए। एग्जाम हॉल में तुक्का और आइडिया मत मारना दोस्तों, यहां मार के देख लीजिए कितना लाभ मिल रहा है, कितनी हानि हो रही है। सही उत्तर बनेगा दोस्तों इसका ब। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। ऊर्जा संबंधित है दोस्तों, क्या पूछा गया इसकी बात कर लें। राज्य में दिसंबर 2019 तक 4637 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आंकलन के अनुसार राज्य में कितना गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित की जा सकती है, कितनी ऊर्जा स्थापित की जा सकती है दोस्तों, इसका जवाब आपको देना है। बताइए शाबाश, क्या बनेगा इसका सही उत्तर। दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा द 142 गीगावाट क्षमता ऊर्जा स्थापित की जा सकती है राजस्थान में। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अच्छा सवाल है। राज्य में किस दिन ऊर्जा संरक्षण दिवस पर प्रत्येक वर्ष राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। यानी हमें यह पता लगाना है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों क्या उत्तर बनेगा इसका। शाबाश, मैं इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, अंगुलियां चलाइए। बताइए क्या उत्तर बनेगा दोस्तों। 41 नंबर का जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा 14 दिसंबर के दिन यह पुरस्कार का वितरण किया जाता है, क्योंकि इस दिन ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, देखो इस तरीके के सवाल भी आपसे कर सकता है एग्जामिनर। आपसे यह पूछ लिया गया है कि राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल ग्राम कितने हैं दोस्तों। बताइए किसी बच्चे की जानकारी में हो तो। बिल्कुल हाँ, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर बनेगा ए 39,753 गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 43 की बात करें, आपके परिवहन से है और परिवहन में भी रेल मार्ग संबंधी सवाल है ये। देखिए मार्च 2018 में राज्य में रेल मार्गों की लंबाई 5,929 किमी है, जो कि भारत के रेल मार्ग की लंबाई का कितना प्रतिशत है। बताइए दोस्तों, भारत की कुल रेल लंबाई नीचे लिखा हुआ है व्याख्या में 68,442 किमी है, उसमें से राजस्थान में कितना प्रतिशत है। ऊपर राजस्थान के रेल मार्गों की लंबाई लिख रखी है, नीचे भारतीय रेल मार्गों की लंबाई लिख रखी है। जिसका मैथ है उसने तो निकाल लिया होगा। बताइए दोस्तों, मैथ अच्छा है, निकाल लिया होगा। इसमें जो सही उत्तर बनेगा 43 नंबर में दोस्तों, ये बनेगा ब 8.66%। इतना हिस्सा भारत के रेल मार्ग में राजस्थान राज्य का आता है। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, मैं इस सवाल की बात कर रहा था जो एक एग्जाम में 2018-19 में पूछा गया था कि मार्च 2019 तक या तभी जिस वर्ष में सवाल पूछा गया, डाकघरों की संख्या पूछी गई दोस्तों। अब बताइए स्टूडेंट कितना पढ़ेगा। स्टूडेंट ने कभी देखा ही नहीं था कि डाकघरों से हमसे सवाल पूछा जाएगा। और दोस्तों डाकघरों की संख्या तो बढ़ती घटती रहती है हर साल, इसके आंकड़े कहाँ से मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए राजस्थान ये आर्थिक समीक्षा 2019-20 लेके आया है, ताकि ऐसे सवालों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जाए। बताइए दोस्तों डाकघरों की संख्या कितनी है। 44 में सही उत्तर बनेगा दोस्तों, ये बनेगा द
10,311 डाकघर हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करें दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये आपके पर्यटन से संबंधित है, यानी आपके कितने पर्यटक 2019 में राजस्थान में आए हैं उससे संबंधित सवाल मैंने बनाया है। वर्ष 2019, तो दोस्तों वर्ष 2019 में दिसंबर तक कितने पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया है ये आपको बताना है दोस्तों। और 45 नंबर का सही उत्तर क्या होगा बताइए, कितने पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया है वर्ष 2019 में? क्या उत्तर बनेगा दोस्तों? इसमें उत्तर बनेगा ए 538.26 लाख। क्लियर? नीचे व्याख्या में दे रखा है वर्ष 2019 में राज्य में 538.26 लाख पर्यटक भ्रमण पर आए हैं। इनमें से 522.20 लाख स्वदेशी हैं एवं 16.06 लाख विदेशी हैं, यानी इसको दो टुकड़ों में हमने और विभाजित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों है आपके चिकित्सा से जुड़ा हुआ सवाल है। राज्य में जनता क्लिनिक का शुभारंभ वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में किया गया है। दोस्तों कब किया गया बताइए? क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूं। राज्य की पहली जनता क्लिनिक का शुभारंभ वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों बताइए? 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? 18 दिसंबर 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना का क्या उद्देश्य है उसको व्याख्या में बताया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नागरिकों को अपने निवास स्थान के नज़दीक तत्काल एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इस जनता क्लिनिक योजना का उद्देश्य है दोस्तों। उद्देश्य ध्यान रखना, जगह ध्यान रखना और कब शुरू की गई ये भी आप ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 था। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करें दोस्तों, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान के तहत पेंशन में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों सबके घरों में बुजुर्ग हैं, इसे तो आप जानते होंगे, तो इसका जवाब तो आप दे दीजिए। हाँ, इसका जो उत्तर बनेगा ए 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को इस योजना का लाभ मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की बात करें। राजस्थान में खसरा रूबेला अभियान टीकाकरण कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ दोस्तों बताइए? और यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि 2023 तक ये प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, कि हम इस बीमारी से मुक्ति मिले हम लोगों को। तो 2023 टारगेट रखा है। हम बात करें राजस्थान में इस योजना का कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, कौन जवाब देगा? इसका जो उत्तर बनेगा दोस्तों ए 22 जुलाई 2019। क्लियर? ध्यान रखना। 49 नंबर क्वेश्चन, राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था दोस्तों? इसे तो कौन नहीं जानता, इसका जवाब तो सब देंगे, 1 अप्रैल 2010 से। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन किया गया था, यानी राज्य में जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों बताइए? कौन जवाब देगा? लास्ट क्वेश्चन है 50 में ए 13 सितंबर 2019, ये इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कवर किए हैं दोस्तों। प्रयास यही रहा मेरा कि आप लोगों को वे किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े अब, यानी राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019-20 जिसमें मुझे लगा कि यहाँ से सवाल बन सकते हैं, टूटा फूटा जो अनुभव मेरे पास है उसको काम में लेके मैंने यहाँ ये सवाल बनाए हैं दोस्तों। उस किताब को पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इन क्वेश्चनों को रट लेना और इस वीडियो को इतना शेयर करना दोस्तों कि राजस्थान के हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँच जाए। मैंने मेरा काम पूरा किया, रिकॉर्ड करके बना के आप तक पहुँचा दिया दोस्तों।
देखिए कितना समय लगा होगा मुझे। पहले मैंने छटनी की दोस्तों, किताब को पढ़ा, उसमें जो पॉइंट है उनको निकाला, फिर उसको टाइप किया दोस्तों, फिर उसको रिकॉर्ड किया और आप तक पहुंचाया। दोस्तों ये चीज़ें समय मांगती है और मुझे लगा कि ये यहाँ से अंक देगा स्टूडेंट को, इसलिए मैंने दोस्तों ये समय निकाला और टाइम दिया पूरा। तो दोस्तों आप मेरा सहयोग करें, अब आप इसको आगे से आगे बढ़ाएं दोस्तों। रायथान जो परिवार है, अपना नया परिवार है दोस्तों, इसे आगे बढ़ाएं। सदस्य संख्या कम है, इसे बढ़ाएं आप लोग। आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने मित्रों से करवाएं और हम सब मिलके दोस्तों एक साथ लड़ाई लड़नी है। और आप तय मानिए कि रायथान आपके साथ खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा दोस्तों, लेकिन ऊट पटांग बातें लेके नहीं आएगा। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि फटाफट हम ऐसी बातें लेके आएँ जिससे सब्सक्राइब बढ़े, लाइक बढ़े दोस्तों, कतई नहीं है उद्देश्य हमारा। उद्देश्य यही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएंगे, एक सुनियोजित ढंग से लाएंगे, क्रमबद्धता लाएंगे और बच्चों तक वे बातें पहुंचाएंगे जो उनके लिए इंपॉर्टेंस है, अलग है दोस्तों। वे बातें लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, ना सब्सक्राइब करने के हमें पैसे मिलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, करवाएं। कैसा लगा हमारा प्रयास आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आपके बहुत कम कमेंट आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और दोस्तों हमारा हौसला अफजाई करें। रायथान आपके साथ जुड़ा रहेगा। सबको मेरा नमस्कार, सब आपका सभी का धन्यवाद दोस्तों।